दोस्तों, बॉडमिन मोर एक जगह है, एक बड़ा ही कह सकते हैं बियाबान इलाका है इंग्लैंड का। जो जो मेन इनका जो लंदन है, इंग्लैंड का, जो जिसे सब जानते हैं, वहाँ से लगभग 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर से दूर है बॉडमिन मोर, जो कि इंग्लैंड के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। समंदर भी यहाँ से पास है, जो सेल्टिक सी है वो भी यहाँ से पास है, इतनी दूर नहीं है। यहाँ पर सर्दियाँ शुरू हो रही थी और सर्दी बड़ी भयानक पड़ती थी, यहाँ पर बर्फ़ पड़ती थी अच्छी खासी। ये बॉडमिन मूर जो जगह है, क्योंकि सारा इलाका आसपास का एक बियाबान सा खेतों से और कहीं कहीं छोटे छोटे जंगलों से घिरा हुआ है। लेकिन ये तो मैं आज की बात बता रहा हूँ। जो बात मैं आपको करने वाला हूँ, जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कहानी है 1978 की। ये जो इलाका था ना दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी दशकों से, मतलब 1978 से भी लगभग कई सालों से, 40-50 साल पहले से ही जो बड़े बुजुर्ग थे वो इस इलाके को एक बाग का घर मानते थे। अब आप कहेंगे कि इंग्लैंड के अंदर बाग, आप कैसी बातें कर रहे हैं। दोस्तों देखो, जहाँ पर धुआं उठता है वहाँ पर आग तो जली होती है ना। आग के बगैर तो कैसे धुआं उठेगा। तो अब इस बात के ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते कि उन बुज़ुर्गों ने ऐसा क्या देखा कि वो इस इलाके को बाग का घर मानने लगे। लेकिन मुद्दा तो ये था कि ये बातें तो बहुत पुरानी चल रही थी। 1978 से भी 40-50 साल पहले की बातें थी। यानी कि कोई 1910-1920 के इर्द गिर्द की बात चल रही थी। अगर तब उन बुजुर्गों ने किसी ऐसी चीज़ को देखा था, तो अब यहाँ पर ऐसे डरने वाली क्या बात थी। तब तो वो ख़त्म हो गया होगा, मर गया होगा। लेकिन हमें नहीं पता दोस्तों, झाड़ियों के अंदर, बड़े बड़े जंगलों के अंदर क्या चलता है हमें सच में नहीं पता होता। कहाँ पर क्या है, कहाँ पर कौन पैदा हो रहा है, कहाँ पर कौन मर रहा है, कुछ नहीं पता। अब बहुत सालों से लोग इस कहानी को सुनते आए थे। उनके बूढ़े बुजुर्ग यही सुनाते थे कि यहाँ पर तुम निकलते तो हो रात में, लेकिन निकलना ठीक नहीं है। लेकिन वो अंग्रेज़ लोग, अब हमें कोई कहे कि यहाँ पर दिल्ली में लायन आ जाएगा तो हम कहाँ डरेंगे कि लायन कहाँ है दिल्ली में, कुछ नहीं है ऐसा। ऐसी मेंटेलिटी वहाँ के लोगों की भी थी। लेकिन 1978 के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के अंदर फिर से एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया। लेकिन इस बार जो खौफ पैदा हुआ था उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। उसका क्या कारण था मैं आपको बताता हूँ। सर्दियों की ये पहली ठंड पड़ी थी यहाँ पर, मतलब अभी अभी सर्दियाँ शुरू हुई थी। बाडमेन जो मूर जगह थी, इसकी जो भूमि थी एकदम से बीहड़ भूमि, ज़्यादा कुछ उगता नहीं था, केवल जंगली घास और बड़े दूर दूर तक ग्रासलैंड्स ही ग्रासलैंड्स। इस प्रकार की अजीबो गरीब सी यहाँ की भूमि थी। ये पूरा इलाका ऐसा लगता था जैसे वीरान हो। अब शाम का समय हो गया था, कोहरा छाने लगा था और ऐसा लग रहा था कि बर्फ कभी भी गिर सकती है। बड़ी बड़ी चट्टानें, अजीब सा डरावना सा दृश्य बन रहा था। यहीं पर एक किसान रहता था जिसका नाम था थॉमस हेंशॉ। इसका घर था, इसका छोटा सा कॉटेज इसने बनाया हुआ था और उसके पीछे ही बाड़ा था जिसके अंदर इसकी भेड़ बकरियां रहती थी, कुछ मुर्गियां रहती थी, एक दो जो अंग्रेज़ी विलायती गायें होती है वो रहती थी। रात को इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे, जब इसकी नींद टूटी, से ऐसा लगा कि कुछ हलचल हुई पीछे की तरफ। लेकिन ये रात को निकला नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात थी, यहाँ के जो गांव हैं उसमें कई कई किलोमीटर में एक ही घर होता है। एक आधा घर होता था, तो इसे लगा कहीं कोई ऐसी भयानक खतरनाक चीज़ ना हो, इसलिए निकला नहीं। पूरी रात इसने इंतज़ार किया। सुबह होते ही, जैसे ही दोस्तों ये बाहर निकला, उसकी कुछ भेड़ें गायब थी और उसे ऐसा लगा कि
कहीं ये चोरी तो नहीं हो गई, कहीं रात को कोई चोर आया हो। कोई निशान नहीं था लेकिन चोर के आने का, कोई संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे। बस जो वो बाड़ा था वो खाली था। तो उन भेड़ों को ढूंढने के लिए ये खेत की तरफ गया। लेकिन जब वह खेत के किनारे पर पहुंचा ही था तो उसे वहां पर एक शव मिला, एक अकेली भेड़। उसका गला पूरे तरीके से फाड़ा गया था उस भेड़ का। और जिस तरीके से उसका गला फाड़ा गया था, इससे साफ जाहिर था कि उसे किसी नौसीखिए शिकारी ने नहीं मारा, किसी इंसान ने नहीं मारा, बल्कि किसी बड़े विशाल किसी जानवर ने उसकी जान ली है। हमला पूरा का पूरा निपुण था और एकदम सटीक तरीके से योजना बनाकर किया गया था। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात ये थी वहां पर, देखने लायक जो बात थी कि उस जानवर ने इतना जोखिम उठाया, इस प्रकार से इस भेड़ को मारा, लेकिन जब वो उसे खाने लगा तो उसको शायद स्वाद नहीं आया और उसने उस भेड़ को छोड़ दिया। मतलब मर तो वो गई ही थी, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर उसने भोजन नहीं किया। दांत गड़ाने की कोशिश की उसके पेट में, दांत गड़े हुए थे, लेकिन जब मांस को उखाड़ा तो वो मांस वहीं का वहीं छोड़ दिया, उसे खाया नहीं। ये एक बहुत अजीब सा संकेत था। जब इस संकेत के बारे में थॉमस हेंशॉ ने अपने साथी किसानों को बताया, जिसमें कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, तो उन्होंने यही कहा कि कहीं ये जो पुराने किस्से हैं बॉडमिन मोर का, जो जो ये जिसे दरिंदा कहा जाता है, बीस्ट कहा जाता है, क्या वो वापस आ गया है क्या? अब एक भेड़ को मारना लेकिन उसको ना खाना, उसका स्वाद उसे ना आना, इसका मतलब क्या था? क्या वो इंसानों को खाना चाहता है? क्या इंसानी खून उसके मुंह कभी लगा था जो वो दोबारा इंसानों को मारना चाहता है? ये कई चीज़ें एक फोक लोर की तरह, या कहीं तो जो पुरानी कहानियां होती हैं उसकी तरह, इस बॉडमिन मूर के पूरे इलाके में फैल गई। अभी हैंशा वाले किस्से को कोई ज़्यादा समय नहीं बीता था, लोग डरे तो हुए थे ही। यहीं पर एक लड़की थी, एक यंग लड़की, जिसका नाम था क्लेयर पैथरिज। क्लेयर पैथरिज एक गांव में ही एक मेला था कोई वहाँ पर, उस मेले में गई थी और वहाँ से शाम के टाइम घर लौट रही थी। आते आते जब वो रास्ते में आ रही थी, कोहरा छा गया एकदम से, बर्फ़ गिरने वाली थी शायद, क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही थी। और चारों तरफ एक अजीब सा, बड़ा ही अजीब सा एक सन्नाटे जैसा माहौल फैल गया। क्लेयर के जो जूते थे, जो हाई हील्स उसने डाली हुई थी, लेदर के जूते, वो जब कंक्रीट के उस रास्ते पर चल रही थी जिसके आसपास वो पूरा बियाबान सा इलाका था, तो उसके चलने की जो गूंज हो रही थी ना, जो ध्वनि प्रोड्यूस हो रही थी, वो दूर दूर तक जा रही थी। तभी अचानक से उसे ऐसा लगा कि जैसे पीछे से कोई अजीब सी आवाज़ आई है। मतलब एक ऐसी आवाज़ जैसे कई बार कोई डॉग कर देता है ना, गुर्राता है जब कोई डॉग, उस तरीके की आवाज़, हल्की सी बिल्कुल। तो उसे बड़ा अजीब सा लगा एकदम से, क्योंकि इस प्रकार की जो कहानियाँ, जो यहाँ की कहानियाँ थी, ये जो बीस्ट ऑफ बॉडमिन मोर की जो कहानियाँ थी, उसने भी सुनी थी बचपन में, लेकिन लेटेस्ट इवेंट से वो अभी वाकिफ़ नहीं थी। धीरे से उसने अपना सिर घुमाया दोस्तों, पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की कि कहीं कोई वुल्फ तो नहीं आ गया, क्योंकि भेड़िए भी थे यहाँ पर। तो दूर झाड़ियों में उसे दो अजीब सी चमकती हुई आंखें दिखाई दी। अब ना तो ये लोमड़ी जैसी आंखें थी, ना ही किसी गीदड़ की आंखें थी, और ना ही वुल्फ की आंखें थी। इन सब से काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर था उस जानवर का, जिसकी आंखें क्लेयर पैथरीज को नजर आ रही थी। क्लेयर ने धीरे से एक कदम पीछे लिया, और जैसे उसने पीछे कदम लिया, उसने देखा कि ये जो दो आंखें थी ये इसकी तरफ बढ़ रही हैं। एक भयानक गहरे सुर में एक गुर्राहट निकली,
बड़ी ही जबरदस्त कुर्राहट जिसने क्लेयर के रोंगटे खड़े कर दिए। अब इसके पास कोई चारा नहीं था, बल्कि चारा क्या, जैसे मैंने पहले भी बोला, मसल मेमोरी। वो जान बचाने के लिए पीछे भागी, दौड़ी, और जो पगडंडी थी उस पर तेज कदमों की उसकी जो आवाज़ आ रही थी वो दूर दूर तक जा रही थी। अब उसका घर इस लोकेशन से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। वो अपने घर के वुडन जो बाहर का गेट था वहाँ पहुंची, उसे पकड़ा, इसने सांस लिया ज़ोर से, और जैसे पीछे मुड़कर देखा, वो आंखें अभी भी इससे लगभग कोई 100 फीट की दूरी पर थी। मतलब वो जानवर इसके पीछे आया था, लेकिन ये बात सच थी कि उसने इसे छोड़ दिया था। अगर वो चाहता तो इसे आसानी से मार सकता था, लेकिन इसे उसने छोड़ दिया था, और इस बारे में उसने अपने घर में जाकर सबको बताया। सुबह हुई, सुबह उठकर जो इसके घर के बुजुर्ग थे उन्होंने भी आसपास के लोगों से बात की कि भाई ऐसी ऐसी कोई चीज़ थी। अब जो पग मार्क्स थे वो कहीं पर नहीं बने थे, क्योंकि जो ग्रासलैंड्स थे उनमें तो वैसे ही पग मार्क्स नहीं बनते, और जो मेन जो इनकी जो उस समय भी गांव की जो रोड्स थी वो कंक्रीट की थी, तो वहाँ पर भी पग मार्क्स नहीं थे। तो कहीं पर उस चीज़ का कोई नामो निशान था नहीं बेसिकली। लेकिन क्लेयर पैथरिस ने सभी लोगों को ये बताया जो उसने देखा। एक बड़ा जानवर, एक ऐसा जानवर जो एक टाइगर की तरह लग रहा था, लेकिन इसके पास कोई सबूत नहीं था इस बारे में, इस चीज़ को प्रूव करने का। अब जब यहाँ इतनी सारी बातें फैल गई, पहले ये भी फैली कि उसने भेड़ को छोड़ दिया, भेड़ को खाया नहीं। फिर बात फैली कि उसने इंसान का पीछा किया, शायद वो आदमखोर है और इंसानी मांस को खाना चाहता है। जब स्थानीय प्रशासन के पास ये सारी बातें गई तो सबसे पहले तो उसने नज़रअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि ये कोई भटकता हुआ जंगली कुत्ता होगा, लोग ऐसे ही एग्जैजरेट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि वो टाइगर है, यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे ये जो इवेंट्स थे इस प्रकार के जानवर को देखने के, ये बढ़ने लगे, और कई मवेशी भी गायब हुए। काले साए वहां मंडराते दिखते जहां पहले कुछ नहीं होता था। एक अजीब सी छवि सबको नजर आने लगी। गांव का एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस शिकारी था। अब उसने यही सोचा कि जब इतने लोग परेशान हैं तो वो कुछ करे। तो उसमें जो सबसे बुजुर्ग था, जो सबसे जो शिकारी अनुभवी था, हेरोल्ड ग्रिफिथ्स, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस था इस प्रकार की चीज़ों में, ढूंढने में, जानवरों को मारने में। इसने ठान लिया, इसने एक शाम को बंदूक और लालटेन के साथ जंगल की गहराइयों में जाने का फैसला कर लिया। काफ़ी देर तक ये और इसका एक साथी था जेम्स पॉर्टर, ये दोनों ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं मिला इन्हें। काफ़ी देर तक ढूंढते रहे। लेकिन फिर अचानक से ग्रिफिथ्स को कुछ अजीब सा झाड़ियों में दिखा, या उसे कुछ हलचल महसूस हुई। एक परछाई थी जो कुत्ते से काफ़ी बड़ी थी, भेड़िए से काफ़ी बड़ी थी, एक लेपर्ड, एक पैंथर से भी बहुत बड़ी थी। लेकिन वो क्या था किसी को समझ नहीं आ रहा था। और तभी दोस्तों एक चीख गूंजी। दल से सबसे आगे जो चल रहा था जेम्स पॉटर, इसका साथी, वो अचानक से गायब हो गया। जब हेरोल्ड ग्रिफिथ्स उसके पास पीछे से पहुंचा भागता हुआ, तो देखा वहां पर केवल उसकी बंदूक पड़ी थी। जेम्स पॉटर का शरीर आज तक नहीं मिल पाया दोस्तों। अब डर पूरे गांव में फैल गया, पूरे गांव में। अब यह सिर्फ एक कहानी ही नहीं थी, बल्कि एक हकीकत बन गई थी, क्योंकि एक व्यक्ति भी गायब हो गया था। अधिकारियों को बुलाया गया, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, वन्य जीव अधिकारी, बहुत लोग आए। उन्होंने पूरे इलाके की तलाशी लेने की कोशिश की, मगर मिले तो सिर्फ बहुत ही अजीब से कुछ पग मार्क्स जो किसी कुत्ते जैसे दिखते थे, मगर आकार में वो कुत्ते से 3-4 गुना बड़े थे। कुछ पंजों के निशान जो थे वो चट्टानों पर पाए गए। इतनी ऊंचाई पर जहां कोई सामान्य जानवर नहीं पहुंच सकता, इस जानवर के निशान वहां पर भी थे।
काफ़ी समय बीता लेकिन कोई पुख्ता सबूत इनको विशेषज्ञों को नहीं मिला। ना उसके बाद वो कभी दिखा। विशेषज्ञों ने जांच बंद कर दी। सरकार ने घोषणा की कि मोर में कोई बड़ा इस प्रकार का जानवर मौजूद नहीं है, लेकिन गांव वाले जानते थे कि वह अभी भी वहीं था। साल बीतते गए दोस्तों, लेकिन कहानियां जिंदा रही। कुछ ने उसे देखा, झाड़ियों में छिपी एक हलचल, चट्टानों के बीच से गुजरती एक परछाई। कुछ ने उसकी गुर्राहट तक सुनी, धीमी लेकिन गहरी और भयानक। सरकार ने इसे अफवाह का करार दे दिया, लेकिन गांव वाले जानते थे कि रात में अकेले चलना अब भी सुरक्षित नहीं था। इसमें कई जो सर्कस के लोग थे वो लोग भी सामने आए। उन्होंने कहा कि हमने अपनी सर्कस से कुछ पैंथर्स को छोड़ दिया था। जब हमारी सर्कस बंद हो गई तो उसे हमने जंगलों में छोड़ दिया, शायद वो हो सकते हैं। लेकिन जब पैंथर्स का साइज देखा गया तो जिन लोगों ने उस जानवर को देखा था उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कह दिया कि इससे कहीं बड़ा वो जानवर है। दोस्तों, 1978 के 10-20 साल के बाद भी लोगों को इस प्रकार की जो छवि थी, जो जानवर था, जो उसकी चमकती धमकती आंखें थी, वो दिखाई देती रही। कईयों का कहना है कि 2016 तक भी इस प्रकार का जानवर वहां पर देखा गया था। लेकिन ये जो जानवर था ये एक कहानी का पात्र बनकर रह गया। परंतु वो लोग जिन्होंने साक्षात इसको देखा, इसकी गुर्राहट सुनी, उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको उन्होंने यही बताया कि जो ये मोर का इलाका है, ये मोर का इलाका जो बॉडमेन मोर का इलाका है, ये बहुत ख़तरनाक इलाका है। उनके परिवार वाले आज भी घरों से बाहर शाम को नहीं निकलते। दोस्तों, एक फ़ोटो लगा रहा हूँ मैं। फ़ोटो तो क्या है, ये एक स्केच है जो मोर के ही एक आर्टिस्ट ने बनाया था, जिसके किसी बुज़ुर्ग ने इस प्रकार के क्रिएचर को, इस प्रकार के जानवर को देखा था। वो हिस्ट्री उसने पास ऑन करता गया, वो आगे से आगे, आगे से आगे। तो जब इस लड़के ने ये बनाया, ये भी काफ़ी पुराना स्केच है, इसे आप देखिए। इस प्रकार का वो क्रिएचर माना गया था जो बुज़ुर्गों ने देखा था और उन्होंने बताया था। आज के समय में भी दोस्तों लोग ये जो मोर का इलाका है यहाँ पर बड़े सतर्क रहते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि वो जानवर कितना शातिर होगा, जिसने कब किस पर हमला करना है, नहीं करना, कब दिखना है, कब नहीं दिखना, ये वो खुद तय करता है। दोस्तों, ऐसी अजब से अजब कहानियां हैं पूरे ब्रह्मांड में जो फैली हुई हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं। आप अपने इस चैनल को, हिडन थ्रिल्स को, ऐसे ही प्यार करते रहिए। आपकी रात शुभ हो। गुड नाइट, शब्बा खैर एंड शुभ रात्रि।